Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start the second poem, Wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? So, what is the wind? What is the difference between wind and air? Like air is always present in our surrounding. हवा हमेशा present होती है. But wind is the flowing air. जब flow हो रही होती है हवा, उसे हम wind कहते हैं. ठीक है? Now wind comes softly. Don't break the shutter of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You throw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You were very clever at poking fun at weaklings. So, in this poem, the poet wants to say that the poet is talking to द विंड. जो पोएट है वो विंड से बात कर रहा है, हवा से बात कर रहा है. लाइक पोएम है तो कुछ भी हो सकता है. तो पोएट है वो हवा से बात कर रहा है. वो कह रहा है कि जो विंड को कि तुम्हें थोड़ा धीरे आना है. तुम जब बहुत तेज़ चलते हो तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन फैला देते हो, बहुत ज़्यादा तबाही मचा देते हो. तो जब भी तुम बहते हो तो धीरे धीरे आराम से बात करो. लाइक डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. जब भी हवा बहती है तो जो विंडो के शटर्स होते हैं वो ज़ोर ज़ोर की फड़फड़ाने लगते हैं. तो कहते हैं कि शटर मत करो विंडोज़ को. डोंट स्कैटर द पेपर्स. जब हवा चलती है तो आपको पता है पेपर्स उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं. तो वो कहता है कि इतनी तेज़ मत चलो कि पेपर बिखर जाए. डोंट थ्रो डाउन एंड बुक्स ऑन द शेल्फ. और जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो इवन जो बुक्स टेबल पे पड़ी होती है वो भी नीचे गिर जाती है, शेल्फ पे पड़ी होती है वो भी नीचे गिर जाती है. देयर लुक वट यू डिड. यू थ्रो देम ऑल डाउन. देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी चीज़ें नीचे गिरा दी. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तुमने बुक्स के पेजेस तक फाड़ दिए. यू बोट रेन अगेन. तुम्हारी वजह से बारिश आ गई. जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो यू नो कि बारिश आ जाती है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम जो छोटे कमज़ोर चीज़ें होती है उसके मजाक उड़ाते हो. पोकिंग फन मतलब पोक करना होता क्या होता है, एक तरीके से हल्के से धक्का देना. लाइक अगर आपको पता है कि अगर छोटे पौधे या छोटे बच्चे होते हैं, अगर हवा तेज़ चल रही है तो वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लग सकती है. तो वो कह रहा है कि हवा को कि तुम थोड़ा धीरे चलो ताकि तुम किसी को नुकसान ना पहुँचाओ. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the bodies. Make the heart steady fast. Do this and the wind will be friends with us. तो यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड्स यूज़ हुआ है. क्रम्बलिंग मतलब होता है टूट के बिखरना एक तरीके से. तो जब भी हवा चलती है तो फ्रेल मतलब कमज़ोर जो घर होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं. कमज़ोर जो दरवाजे होते हैं वो भी टूट के गिर जाते हैं. कमज़ोर जो राफ्टर्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं. राफ्टर में आपको शो तो ये आपके राफ्टर्स होता है कि जो छत बनाने से पहले वहाँ पे बेस बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे छत टिकी रहे, उसे हम राफ्टर्स कहते हैं. तो कहता है जो कमज़ोर राफ्टर्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं. वुड्स जिस लकड़ियाँ जो सहारा दे रही होती है वो, जो बॉडीज़ जो पिलर्स होते हैं वो सभी टूट के गिर जाते हैं. लाइव्स जो जान होती है, कमज़ोर जान होती है, मतलब कमज़ोर लोग जो ज़िंदा लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, लाइक छोटे जानवर, छोटे बच्चे, वो भी टूट के बिखर जाते हैं. क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब जो कमज़ोर दिल है वो भी टूट जाते हैं. तो क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्या हवा बहने से दिल टूट जाते हैं? इट्स नॉट अबाउट लाइक दैट. यहाँ पे जो पोएट है वो विंड को हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे कंपेयर कर रहा है. लाइक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होगी, अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप जल्दी हार मान के गिर जाओगे. सो जो कमज़ोर होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स देख के गिर जाते हैं या बिखर जाते हैं. दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू से. The wind god winnows and crushes them all.
ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम। तो जो विनोस मतलब क्या होता है कि जो आपने देखा होगा खेत में जब उन्हें सेपरेट करने के लिए जो हमारा ग्रेन होता है उसे उसके जो कचरा सा होता है उससे अगर हमें सेपरेट करना है तो क्या करते हैं, हम उसे ऊपर से नीचे गिरते हैं और विंड होता है वो कचरे को हवा उससे उड़ा के ले जाता है और ग्रेन नीचे गिरता है, उसे कहते हैं हम विनो करना। तो वो कहता है कि जो विंड गॉड है, जो विंड गॉड मतलब हवा के जो देवता हैं वो क्या करते हैं, वो हमें विनो करते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनसे वीक लोगों को अलग करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स भेजते हैं। जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसे फेस कर लेगा और बच जाएंगे, और जो वीक होगा वो उसे झेल नहीं पाएंगे और क्रश हो जाएंगे। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो ऐसा नहीं करेंगे जो हम कहेंगे, वो अपनी करवाएंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो अगर हमें हवा से बचना है तो हमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग घर बनाना पड़ेगा। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, हमें जो दरवाजे हैं वो एकदम फर्मली, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, बहुत ही टाइट फिट करने होंगे, जॉइन करने होंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी है हमें अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, जो हमारे हार्ट्स हैं उन्हें, हार्ट है हमारा जो दिल है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड हमारा फ्रेंड बन जाएगा। द विंड ब्लो आउट द वीक फायर्स, जो विंड है वो वीक फायर्स को, जो कमज़ोर आग होती है उसे बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, वो जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है विंड उसे और बढ़ा देती है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर छोटी सी आग हो और हवा चले तो वो बुझ जाती है, बट अगर बहुत बड़ी आग लगी हो, लाइक हमने जंगल की आग कहें, और हवा चलने लगे तो वो आग फैल जाती है। दिस फ्रेंडशिप इज़ गुड, ये फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इसे प्रे करते हैं, प्रेज करते हैं, हम इसे अच्छा मानते हैं। लाइक अगर कोई आपको चैलेंजेस मिलते रहे, अगर आपको लाइफ में चैलेंजेस मिलते रहे तो अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो उसे फेस कर लेंगे, और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बिखर के गिर जाएंगे। तो सही तरीका क्या है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और उसे फेस करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ़ चैलेंजेस यू फेस द मोर स्ट्रॉन्गर यू बिकम, जब आप जितने चैलेंजेस फेस करेंगे आप उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। क्योंकि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सपोज़ आप अगर अपने आप को, लाइक यू आर इन 9th क्लास, अगर आप अपने आप को 2nd क्लास या 3rd क्लास के बच्चों से कंपेयर करके देखें किसी सब्जेक्ट में, लाइक इन मैथ्स, तो आप अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मानोगे। बट हाउ यू बिकम स्मार्ट, क्योंकि 2nd से 9th क्लास तक आपको जितने भी मैथ्स के चैलेंजेस, मैथ्स के क्वेश्चन मिले, आपने उनको फेस किया है, आपने उन्हें सॉल्व करके देखा है, आपने उन्हें सॉल्व किया है, तब जाके आप अब जिस लेवल पे हो उस लेवल पे पहुँचे हो। सपोज़ आपको फर्स्ट क्वेश्चन 2nd क्लास में जो आपको क्वेश्चन मिला था, आप वहीं से हार मान लेते कि मुझे नहीं करना ये, तो क्या आप जिस लेवल पे हो आप उस लेवल पे पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते। तो दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अगर आप चैलेंजेस को फेस करेंगे तो आप अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू से in this whole poem. So I hope you have understood this. The writer of the poem is Subramanya Bharti. So I read this poem again so you can understand each line well. Write down the glossary and question answer and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.